to Wahid CSS Academy. Today we are going to learn the government definition and its organ, and then we are going to cover types of government like monarchy, democracy, dictatorship, aristocracy, and so on. So stay connected, guys, and let's start. Assalamualaikum, my CSS aspirants. I hope you all are doing fine, guys. So your best instructor Sayyida Rabia Batul is here with the new topic government. जैसा कि we have been covering the outline of political science subject, which is an optional subject of CSS. So we covered about the definition of political science in our first lecture. After it हमने कवर किया था कि एक स्टेट क्या होता है, एक स्टेट के कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं. In our next lecture, we covered about the theories of state. What is divine origin theory, force theory, organic theory. We have read all about these things. So today we are going to cover a new topic, government. यानी एक हुकूमत क्या होती है, किस तरह से कंट्री में बनाई जाती है और एक रियासत के लिए हुकूमत कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अब गवर्नमेंट, it is an English word and its translation, its meaning into Urdu is हुकूमत. Group of people who run a place and make sure everything works smoothly. गवर्नमेंट में लोगों का ग्रोह होता है. एक इंसान गवर्नमेंट नहीं बना सकता. जैसे एक इंसान, एक इंडिविजुअल स्टेट नहीं बना सकता, लाइकवाइज एक इंसान गवर्नमेंट नहीं बना सकता. गवर्नमेंट के लिए भी ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए हु रन अ प्लेस. जिसे मैंने आपको बताया था कि स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट के लिए एक स्पेसिफिक टेरिटरी होना लाजमी है. लाइकवाइज गवर्नमेंट में एक स्पेसिफिक प्लेस हो. जाहिर है व्हेन वी आर इन अ स्टेट वी हैव आवर ओन बाउंड्रीज, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लेस होगी. हु रन अ प्लेस एंड मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स स्मूथली. अब जो गवर्नमेंट का काम होता है वो क्या होता है कि भाई जो उसके सिटीजन्स है, जो उसके शहरी हैं, उनका ख्याल रखना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, इक्वलिटी लेकर आना, लिबर्टी देना लोगों को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सारा गवर्नमेंट का काम होता है. जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, जो कानून होते हैं, जो भी पॉलिसीज होती हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि सिटीजन उससे खुश हो. ठीक है. अब ये गवर्नमेंट होती है, हुकूमत होती है. ठीक है. गवर्नमेंट इज लाइक अ बॉस ऑफ अ कंट्री और वी कैन से स्टेट. यानी किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी रियासत के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक बॉस की तरह है. जाहिर सी बात है, अगर हम देखें कि कोई रियासत जिसमें गवर्नमेंट ना हो तो वहां पर शहरी अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते. माइट इज राइट का कानून होगा एंड सो ऑन. सो दैट्स द रीजन दे हैव सेड गवर्नमेंट इज लाइक अ बॉस ऑफ अ कंट्री. गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ईच सिटीजन. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि हर एक सिटीजन के लिए, शहरी के लिए गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाती है, कानून बनाती है, जवाबित बनाती है, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, हर शहरी को. ठीक है. ये होता है गवर्नमेंट का काम. और एक रियासत के अंदर गवर्नमेंट इज वेरी नेसेसरी एंड अ बेसिक एलिमेंट्स. नाउ देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. अब देखें, ग्रुप ऑफ पीपल का होना तो लाजमी है, लेकिन क्या सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल ही पूरे कंट्री को, पूरे स्टेट को रन कर सकता है? बिल्कुल नहीं. अब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर my writing does not look good here whenever I am writing in hurry, so don't worry guys. सेपरेशन ऑफ पावर. अब सेपरेशन का मतलब होता है जुदा करना, अलग करना. पावर का मतलब होता है ताकत को. अब ये एक आइडिया था सेपरेशन ऑफ पावर जो कि हमारे मोंटेस्क्यू ने दिया था. मोंटेस्क्यू. ठीक है गाइस. अब मोंटेस्क्यू इज अ थिंकर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी एंड ही टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर. यानी जब गवर्नमेंट बनी और लोगों के पास सारा जितना भी अथॉरिटी थी, पावर था, चला गया, तो लोगों ने करप्शन भी शुरू कर दी, अपने मफाद का भी देखना शुरू कर दिया. दैट वी हैव टू ओनली थिंक फॉर आवर ओन इंटरेस्ट. और सिटीजन्स की कोई परवाह नहीं रही, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा. फिर मोंटेस्क्यू ने ये आइडिया दिया. ये 3 थिंकर्स ने दिया बेसिकली. एक है हमारे एरिस्टोटल, एक है हमारे
हमारे जॉन लॉक और एक है हमारे मोंटेस्क्यू। लेकिन जो ज्यादा इसको प्रोपाउंड किया इस थ्योरी को, सेपरेशन ऑफ पावर इज अ थ्योरी, जो कि इट वाज प्रोपाउंडेड बाय मोंटेस्क्यू। अब इस पे ये बताते हैं कि इफ पावर इज इन वन पर्सन हैंड, यानी अगर पावर एक इंसान के हाथ में हो या एक ग्रुप के हाथ में हो, सो पावर करप्ट, पावर जो है वो इंसान को खराब कर देता है, उसे करप्ट कर देता है। हो ना हो इंसान कुछ भी करे, कितना ही बचने की कोशिश करे, बट जैसा कि अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स को भी बनाया है और शैतान को भी बनाया है, सो लाइक वाइज कभी उसका नफ्स भड़का देता है, कभी उसको शैतान भड़का देता है, तो इंसान करप्ट हो जाता है। जब वो दौलत की बरसात देखता है, जब वो सारी अथॉरिटी अपने हाथ में देखता है, तो वहां पर करप्ट होने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो यही रीजन है, इस सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो थ्योरी दी थी मोंटेस्क्यू ने, और इन्होंने कहा कि पावर को 3 ब्रांचेस में तकसीम करो। गवर्नमेंट जो है वो 3 ब्रांचेस में होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट पर हमारा आ जाता है लेजिस्लेटिव, सेकंड पर हमारा आ जाता है जुडिशरी, और थर्ड पर हमारा आ जाता है एग्जीक्यूटिव। अब देखें, मोंटेस्क्यू ने ये आइडिया दिया था कि सेपरेशन ऑफ पावर करो, पावर को डिवाइड करो, और लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। अब इनका जो काम होता है लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव जो होती है वो कानून बनाते हैं, दे मेक लॉज। अब यहाँ पर बोर्ड पर इट्स नॉट मच प्लेस हियर एंड आल्सो नॉट स्पेस, इफ आई राइट तो वो बहुत खिचड़ी हो जाएगी, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो लेजिस्लेटिव का काम है वो कानून बनाना होता है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं इनका काम होता है जो भी कानून बनाया गया है उस पर अमल करवाना, सिटीजन से उस पर एक्ट अपॉन करवाना। और जो जुडिशरी होती है ये भी बहुत मेन रोल प्ले करती है। जुडिशरी में अगर जो कानून बनाए गए हैं उन पर कोई सिटीजन अमल नहीं करता तो उसको सजा दी जाती है। कहाँ दी जाती है? जुडिशरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जुडिशरी जो है वो सिटीजन्स की बेटरमेंट के लिए है। फॉर एग्जाम्पल तलाक का मसला है तो वो कोर्ट्स में सॉल्व होगा, अगर प्रॉपर्टी का इशू है तो वो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट्स बने हुए हैं। तो जुडिशरी का यही काम होता है कि वो लोगों को क्राइम करने पर सजा दे, लोगों के मसले हल करवाए, और वहां पर जजेस, हमारे एडवोकेट्स, लॉयर वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 3 मेन ब्रांचेस है गवर्नमेंट की जो कि सेपरेशन ऑफ पावर में डिफाइन किया था मोंटेस्क्यू ने। अब देखें ये क्यों इन्होंने बनाया, जाहिर सी बात है एक बड़े थिंकर है तो इनकी कुछ तो सोच होगी ही, इस वजह से बनाया ताकि चेक और बैलेंस रहे, चेक एंड बैलेंस। जाहिर सी बात है अगर इफ वी सी, तो अगर पावर पर, अथॉरिटी पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वो करप्ट हो जाएगी एंड इट विल थिंक फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट ओनली। तो ये इंटरेस्ट का सोचने के लिए रोकना और इंसान को करप्ट होने से बचाने के लिए मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दी, जिसमें गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस बना दी गई, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग इट नाइसली। It's always my attempt to make it very easy for your understandings. Now let me clean the board। और अब हम पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, बिकॉज टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। सो आई वॉन्ट टू कवर ऑल द थिंग्स इन जस्ट वन लेक्चर। जैसे अब हम गवर्नमेंट का पढ़ते हैं तो उसमें हम उसकी टाइप्स भी पढ़े, हम उसका हिस्ट्री भी पढ़े, ऑल्सो वी रीड अबाउट इट्स सेपरेशन ऑफ पावर, इट्स ब्रांचेस। हमने ये तो सारा कवर कर लिया कि गवर्नमेंट क्या होती है, किस लिए जरूरी है, एटसेट्रा। ऑल्सो वी हैव सीन सेपरेशन ऑफ पावर एंड 3 ब्रांचेस। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो हियर आई हैव रिटन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी हुकूमत की कौन कौन सी किस्में हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है मोनार्की। मोनार्की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दिस इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट फाउंड टुडे एज मच। आज के दौर में मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं पाई जाती, बट फ्यू केसेस में, फ्यू कंट्रीज में। अभी मोनार्की सिस्टम होता क्या है? रूल बाय किंग और क्वीन, यानी एक बंदे के जरिए हुकूमत की जाती हो।
अब जैसा मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का काम होता है, हुकूमत तो करे ही करे लेकिन अपने शहरियों की हिफाजत करे, अपने शहरियों का ख्याल रखे, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब को देखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। अब एक बंदा किस तरह से ये सब कर सकता है जब उसे अवाम की अवेयरनेस नहीं होगी कि अभी कंट्री में क्या चल रहा है। एक बंदे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब पहले के दौर में ये होता था कि सिर्फ मोनार्की गवर्नमेंट होती थी, यानी या तो किंग रूल करता था या क्वीन रूल करती थी, और ये वाली गवर्नमेंट जो थी वो अब वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी लोगों की इसमें कोई परवाह नहीं की जाती। किंग और क्वीन बस वही करते हैं जो उनका दिल करता है। ऑटोक्रेसी, रूल बाय वन। अब ये भी हम देखें, सो इट इज कोरिलेटेड टू मोनार्की, यानी एक बंदे के जरिए हुकूमत की जाए। एरिस्टोक्रेसी, रूल बाय फ्यू, यानी कुछ लोगों के जरिए जो हुकूमत की जाती है वो एरिस्टोक्रेसी कहलाती है, या फिर हम यहाँ पर फ्यू को हटाकर नोबल्स कर देते हैं। अब नोबल लोगों के जरिए जो हुकूमत की जाएगी, कुछ लोग हुकूमत में होंगे, तो उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी, अ वेरी कॉमन पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में हम देखते हैं रूल बाय द पीपल, यानी अवाम की हुकूमत हो। अब डेमोक्रेसी का हम आगे भी पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई विल बी डिफाइनिंग फेडरेशन क्या होती है, कॉन्फेडरेशन क्या होती है, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, merits and demerits of democracy in our next lecture inshallah. Because this lecture is going to be a lengthy lecture, then you will say कि ma'am we feel tired and we feel irritated by lengthy lecture, so that's the reason I am not defining government in lengthy definition. हम इसकी सारा गवर्नमेंट के डेमोक्रेसी के अबाउट हम पढ़ेंगे, बट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओलिगार्की, रूल बाय फ्यू, यानी कुछ लोग हुकूमत में हो और वो हुकूमत करें। जो हमारा एरिस्टोक्रेसी है ये रूल बाय नोबल्स होता है, ओलिगार्की जो है रूल बाय फ्यू होता है। ब्यूरोक्रेसी, रूल बाय ऑफिशियल्स, यानी जो सरकारी ऑफिसर्स हो उनके जरिए हुकूमत में रूल किया जाए। डिक्टेटरशिप, रूल बाय वन पार्टी। यहाँ पर my marker is not working now. I think its ink is ended. I am going to define in very easy wording now. डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि हुकूमत तो की जाए लेकिन सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत हो और वो पार्टी किसी और पार्टी को एग्जिस्टेंस नहीं करने दे, किसी और पार्टी को नहीं बनने दे। जैसे जर्मनी के हमारे जो हिटलर थे उनकी नाजी गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर वो डिक्टेटर थे और जो हमारा रूल होता था वो लाठी का रूल होता था, फोर्स का रूल होता था, लोगों को मार मार के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल करवाया जाता था। तो ये डिक्टेटरशिप में जो डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर का मतलब होता है कि जालिम, यानी वो जालिम हो, अपने लोगों की परवाह ना करे, किसी और पार्टी को नहीं आने दे, सिर्फ एक ही पार्टी का रूल हो पूरे स्टेट के अंदर, वो हमारा डिक्टेटरशिप में आ जाता है। ब्यूरोक्रेसी की एक फायदा ये है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो रिटायरमेंट की एज तक आते हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए वो दाखिल होते हैं हुकूमत के अंदर, जिनमें हमारे कमिश्नर्स आ जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एएसपी है, अदर डिपार्टमेंट्स, तो वो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, यानी रूल बाय ऑफिशियल्स। ओलिगार्की, रूल बाय फ्यू, कुछ लोगों के जरिए हुकूमत की जाती हो। डेमोक्रेसी, रूल बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी का मैं एक आपको फीचर बताती हूँ कि डेमोक्रेसी में अवाम की हुकूमत होती है और अवाम को ये हक हासिल होता है कि वो जिसको चाहे वोट दे और लेकर आ जाए, जिसे चाहे वोट दे और अपना रिप्रेजेंटेटिव अपने कंट्री के लिए चूज कर ले। तो ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है। और भी बहुत सारे मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के, बट वी विल कवर लेटर। एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को जो है वो, एरिस्टोटल एंड ऑल्सो प्लेटो, इन दोनों ने कहा है वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि ये आज के दौर में, मॉडर्न दौर में जो डेमोक्रेसी है वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में पाई जाती है, लेकिन जो उस दौर के एरिस्टोटल है, प्लेटो है, उन्होंने क्या कहा, इसको बदतरीन हुकूमत, वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी
ये बेकार है, बिल्कुल बदतरीन हुकूमत है। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो हुकूमत करते हैं, प्राइवेटेड सोल्स आ जाती हैं, इग्नोरेंस होती है। प्लूटो ने कहा कि डेमोक्रेसी में ज्यादातर अक्सरियत को लाया जाता है, अक्सरियत के वोट के जरिए जो है वो हुकूमत आती है और अक्सरियत अक्सर जाहिल होती है, ये प्लूटो ने कहा था। हम अगर देखें तो इन पाकिस्तान, जब कभी हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है, तो जब कभी वोटिंग या इलेक्शन का हमारा सिस्टम शुरू होता है तो हमारी अवाम वाकई में जो इग्नोरेंट पीपल हैं, इलिटरेट है, जिन्हें पॉलिटिक्स की इंफॉर्मेशन अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, वो क्या करते हैं कि सिर्फ एक बिरयानी के डब्बे के पीछे अपना वोट किसी को भी दे देते हैं। देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री, सिर्फ एक बिरयानी के डब्बे के पीछे, क्योंकि भूखी आवाम है। 75 सालों से हमारी आवाम, हमारे हुक्मरान, हम सब भूखे ही हैं। सो दैट्स द रीजन एक बिरयानी के डब्बे के पीछे हमारा वोट गलत हो जाता है, यानी हम गलत इंसान को ले आते हैं और फिर 5 सालों तक वो गलत इंसान एक बिरयानी खिलाकर हमारा पुलाव बनाता रहता है कि अब तुम अपनी खिचड़ी बनवाओ मेरे हाथों, तुम मुझे लेकर आए हो, बिरयानी खिलाई थी। तो इसी वजह से जो डेमोक्रेसी है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एरिस्टोटल ने जो सपोर्ट किया वो मोनार्की को कहा, इसने मोनार्की के बारे में कहा था एरिस्टोटल ने बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि मोनार्की जो है बेस्ट है, डेमोक्रेसी वर्स्ट है। फिर प्लूटो ने भी कहा, जो हमारे अफलातून है, इन उर्दू वी कॉल अफलातून एंड इन इंग्लिश वी कॉल प्लूटो, उन्होंने भी कहा कि इग्नोरेंस जो है, इग्नोरेंट पीपल्स की हुकूमत होती है, अक्सरियत अक्सर जाहिल होती है। और यह हम देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली, इफ वी सी बाय आवर ओन आईज। तो एक किसी को बिरयानी का डब्बा दे दे, किसी को केक दे दे, एनीथिंग, और 5 सालों के लिए आप नॉमिनेट, आप रिप्रेजेंट होकर बैठ जाए, आप चूज होकर, सिलेक्ट होकर आ जाए। तो ये डेमोक्रेसी के बारे में इन दो थिंकर्स के व्यूज थे, एरिस्टोटल के, ऑल्सो प्लूटो। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ और सेंस में इफ वी सी, सो डेमोक्रेसी इज अ नाइस एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें लोगों को ये भी एक एहसास होता है कि अगर हम अपने वोट के जरिए किसी गलत बंदे को लेकर आ सकते हैं गलती से, तो हम अपने वोट के जरिए नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हम बदल सकते हैं, इसकी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। ऑटोक्रेसी, रूल बाय वन, एक बंदा हुकूमत करे, और मोनार्की, ruled by king or queen. So I hope guys you have got each and every definition of government very easily, very smoothly. It's my always habit and I try to tell you guys in very easy wording, in very easy definitions. There are a lot of noise on my road. कभी गाड़ियाँ जा रही हैं, कभी परिंदे चहचहा रहे हैं, फिर वो सारी चीज़ें रिकवर्ड एंड रिकॉर्डेड इन माई वीडियो। और फिर लोगों की शिकायत होती है दैट मैडम पीछे से बैकग्राउंड शोर बहुत आता है। So I cannot control that noise. Even I'm trying to record my lecture in early morning when people are not awaking, when there is no noise on the road. But still, फिर भी कहीं ना कहीं से शोर आ ही जाता है। So enjoy the video guys. सीखें, सिखाएं, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। 2025 आपने बहुत अच्छा साल गुजारना है। इसमें आपने कामयाबी भी हासिल करनी है, खुद को भी बदलना है, पॉजिटिव चेंज लेकर आने हैं। जो भी आपके विजन है, एम है, गोल है, उन पर भी आपने फोकस करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।